एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा जलवाहक रहता था। उसके पास दो घड़े थे, जिन्हें वो एक लंबी लकड़ी पर लटकाकर रोज नदी से पानी भरकर लाता था। इनमें से एक घड़ा एकदम सही और मजबूत था, लेकिन दूसरा घड़ा थोड़ा सा टूटा हुआ था। हर दिन जब बूढ़ा नदी से पानी भरकर लौटता, तो सही घड़ा पूरा भरा रहता, लेकिन टूटा हुआ घड़ा आधा खाली हो जाता। कई महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। टूटे हुए घड़े को अपनी कमजोरी पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती। एक दिन उसने हिम्मत करके बूढ़े जलवाहक से कहा, मालिक, मुझसे आपको बहुत नुकसान होता है। मैं आधा पानी रास्ते में गिरा देता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आपका काम मुझसे ठीक तरह से नहीं हो पाता। बूढ़ा जलवाहक ये सुनकर मुस्कुराया। उसने प्यार से घड़े से कहा, मेरे दोस्त, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जिस रास्ते से हम रोज गुजरते हैं, तुम्हारी ओर कितने सुंदर फूल खिले रहते हैं, लेकिन दूसरे घड़े की ओर नहीं? घड़ा चुप हो गया। जलवाहक बोला, दरअसल मैंने तुम्हारी दरारों को पहचान लिया था। इसीलिए मैंने तुम्हारी ओर रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे। और हर दिन जब तुमसे पानी रिसता था, वो फूलों को जीवन देता था। और आज उन्हीं फूलों से मेरा घर महकता है और मंदिर सजता है। अगर तुम में ये कमी ना होती, तो ये सुंदरता कभी जन्म ही ना लेती। टूटे हुए घड़े की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि उसकी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी खूबी बन गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सबके भीतर कुछ न कुछ कमी होती है, पर कभी-कभी वही कमी किसी और के जीवन में रोशनी और खुशियां भर देती है। इसलिए हमें अपनी कमियों को लेकर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि हर इंसान की एक अलग भूमिका होती है। सीख: कमियां हमें अधूरा नहीं बनाती, बल्कि हमें खास बनाती हैं। हमारे चैनल पुलिस स्टोरी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आप अगली कहानियों को मिस ना कर सको।